असम में इन दिनों बुलडोजर एक आम तस्वीर बन चुके हैं। एक के बाद एक जिले ग्वालपाड़ा, नलबाड़ी, लखीमपुर और धुबरी में एविक्शन ड्राइव जोरों पर है। सरकार का कहना है कि ये जमीनें सरकारी है और इन्हें अवैध कब्जों से मुक्त कराना जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है, इन जमीनों पर बसे सैकड़ों परिवारों का क्या, जो वर्षों से वहीं पर रह रहे थे? क्या उन्हें अब सिर्फ उजड़ना ही नसीब होगा? चलिए आपको इस पूरे मामले को समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नॉर्थ ईस्ट। मैं हूँ रिचल सिन्हा। असम में इस समय एविक्शन ड्राइव्स पूरे राज्य में तेजी से चल रहे हैं। ग्वालपाड़ा, नलबाड़ी, लखीमपुर, धुबरी और कामरूप जैसे जिलों में हजारों परिवारों को उनकी जमीनों और घरों से बेदखल किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये जमीनें सरकारी है, जिन पर वर्षों से अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था और अब इन जमीनों को वापस लेना जरूरी है ताकि उन्हें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ग्रेजिंग लैंड्स, वेटलैंड्स कन्वर्सेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे उद्देश्यों में इस्तेमाल किया जा सके। ग्वालपाड़ा जिले के बालियाजाना इलाके में जून महीने में लगभग 667 परिवारों को 600 बीघा वेटलैंड से बेदखल किया गया, जिसमें 5 प्राइमरी स्कूल्स को भी तोड़ दिया गया। नलबाड़ी जिले के बाकिरकुची गांव में 82 बीघा विलेज ग्रेजिंग रिजर्व VGR लैंड को खाली करवाया गया, जहां लगभग 300 परिवार बसे थे। उनमें से कुछ ने स्वेच्छा से जगह छोड़ी, लेकिन बाकियों पर बुलडोजर चलाया गया। इसके बाद 3 जुलाई को लखीमपुर जिले में 4 जगहों देबेरा, दोलोनी, सिरिंगसुक, भोकुआखनिया और रोंगचाली में एक साथ एविक्शन हुआ, जहां 235 बीघा जमीन से 220 से भी ज्यादा परिवारों को हटाया गया। कामरूप जिले के पलाशबाड़ी में बोरदुआ टी गार्डन को लेकर ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, जहां 114 टेनेंट फैमिलीज परमानेंट लैंड राइट्स की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें भी हटाना चाहती है। धुबरी के आलमगंज गांव में भी एविक्शन की आशंका के चलते लोग पहले से ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का भी कहना है कि ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा है और सभी एनक्रोच लैंड को फ्री किया जाएगा, चाहे वो धार्मिक संस्थाओं से जुड़ी हो या पर्यावरणीय रूप से सेंसिटिव जोन हो। कुछ जमीनों पर पावर प्लांट्स और वेटलैंड प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, तो कुछ को सत्रास और कल्चरल ट्रस्ट को लौटाया जाएगा। लेकिन इस एविक्शन ड्राइव से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनके पास कोई रिहेबिलिटेशन प्लान है, ना कंपनसेशन और ना ही कोई वैकल्पिक जमीन। वर्षों से वहां बसे लोग पूछ रहे हैं, अगर हम गलत थे तो हमें पहले क्यों बसने दिया गया? सवाल ये है कि जमीन सरकार की हो सकती है, लेकिन जिनकी जिंदगियां उन जमीनों से जुड़ी थी, क्या उनके लिए कोई जगह, कोई समाधान सरकार के पास है? क्या विकास का मतलब केवल जमीन वापस लेना है, या फिर उस विकास में इंसानियत और पुनर्वास की भी कोई भूमिका होनी चाहिए? सरकार जमीनों का क्या करेगा, इसके मास्टर प्लान सामने नहीं आए हैं, लेकिन उजड़े हुए लोग अभी भी असम की सड़कों और खेतों में बेसहारा पड़े हैं। भारत में एविक्शन या डिस्प्लेसमेंट से जुड़े मामले कुछ कोर लीगल फ्रेमवर्क के अंतर्गत आते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है द असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन 1886, जिसके सेक्शन 18 के तहत गवर्नमेंट को अधिकार है कि वो एनक्रोच गवर्नमेंट लैंड को रिक्लेम कर सकती है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर एविक्शन नोटिस, रिस्पांस विंडो और प्रोसीड्यूरल फेयरनेस जरूरी है। अगर लैंड ट्राइबल और फॉरेस्ट एरिया में आती है तो वहाँ फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006 लागू होता है, जो कहता है कि किसी भी एविक्शन से पहले ग्राम सभा कंसेंट अनिवार्य है। इसी तरह राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के मुताबिक अगर लैंड एक्विजिशन पब्लिक पर्पस के लिए हो रहा है तो फेयर कंपनसेशन, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट जरूरी है। लेकिन असम के कई एविक्शन केसेस में इन लॉज की ग्रॉस वायोलेशन हुई है। कोकराझार में अडानी थर्मल प्लांट के लिए जिस 3600 बीघा लैंड का एक्विजिशन हुआ, वो 6th शेड्यूल और FRA के तहत प्रोटेक्टेड एरिया है, लेकिन वहां ग्राम सभा कंसेंट नहीं ली गई, जो एक्ट का सीधा वायोलेशन है। ग्वालपाड़ा में 5 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तक को बुलडोज कर दिया गया।
वो भी वेटलैंड पर, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स के तहत रेगुलेटेड जोन है। नौलबाड़ी में ग्रेजिंग रिजर्व लैंड से 300 फैमिलीज को रिमूव किया गया बिना ऑल्टरनेटिव शेल्टर या कंपनसेशन के। लखीमपुर में भी मल्टीपल साइट्स पर सेम डे एविक्शन हुआ, जिसने नो प्रायर नोटिस या रिहेबिलिटेशन प्लान को मौजूद नहीं था। कामरूप और धुबरी में एविक्शन रिलेटेड टेंशन और प्रोटेस्ट लगातार बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट ओल्गा टेलिस वी बीएमसी 1985 में साफ कहा है कि राइट टू शेल्टर इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 और किसी को बिना ड्यू प्रोसेस एविक्शन करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जब सरकार खुद ही लॉस और ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन करे तो सवाल उठता है, क्या ये एविक्शन लीगल फ्रेमवर्क के तहत हो रहा है या सिर्फ पावर ड्रिवन एक्शंस है, जिनमें ना इंसान की डिग्निटी बच रही है और ना उसका फ्यूचर। कोकराझार जिले के टिपकाई पगली झोड़ा क्षेत्र में चल रही अदानी थर्मल पावर प्लांट परियोजना को लेकर जमीनी अधिग्रहण और एविक्शन ड्राइव ने पूरे इलाके में भारी तनाव और जन विरोध पैदा कर दिया है। लगभग 3600 बीघा जमीन इस परियोजना के लिए चिन्हित की गई है, जो कि 3000 मेगावाट की क्षमता वाला थर्मल पावर प्लांट होगा। ये जमीन आदिवासी बहुल क्षेत्र की स्थित है और 6th शेड्यूल तथा फॉरेस्ट राइट एक्ट जैसे कानूनों के तहत संरक्षित है। इन कानूनों के अनुसार आदिवासी इलाकों में भूमि का हस्तांतरण कम्युनिटी कंसेंट यानी स्थानीय समुदाय की सहमति के बिना नहीं किया जा सकता। लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि लोगों को बिना पूर्व सूचना या पारदर्शी प्रक्रिया के उजारा गया है। 11 से 13 जून 2025 के बीच जब प्रशासन ने जमीन की डिमार्केशन शुरू की तो सैकड़ों ग्रामीणों ने उसका विरोध किया। महिलाओं ने सेल्फ इमोलिएशन यानी आत्मदाह तक की धमकी दे दी। विरोध कर रहे संगठन जैसे BONSU बोरो नेशनल स्टूडेंट यूनियन एंड BJSM बोरोलैंड जनजाति सुरक्षा मंच और कई सामाजिक संगठन सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि ये एविक्शन विकास के नाम पर कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। कई परिवार जो पिछले 30-40 सालों से वहां रह रहे थे, अब अचानक बेघर कर दिए जा रहे हैं। ना कोई मुआवजा, ना कोई पुनर्वास योजना और ना ही कोई कानूनी सहायता। सरकार और BTC बोरोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का कहना है कि ये परियोजना इलाके के इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। अडानी ग्रुप का दावा है कि इस परियोजना से थाउजेंड्स ऑफ जॉब पैदा होंगे और इलाके में बिजली, सड़क और बुनियादी ढांचे का विकास होगा। सरकार को इससे रेवेन्यू, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड में सुधार और बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़ाने में लाभ मिलेगा। उद्योगों को सरकार से सस्ते दौरों पर जमीन टैक्स छूट, बिजली आपूर्ति जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उन्हें भी लाभ होगा। लेकिन सवाल ये है कि उन लोगों का क्या जो इस जमीन पर जेनरेशन से रह रहे हैं, जिसकी पूरी जिंदगी खेत खलिहान और संस्कार इसी जमीन से जुड़े हैं। उनके लिए ये विकास नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट, ट्रॉमा और आइडेंटिटी लॉस है। सरकार और कॉरपोरेट को तो फायदा मिल रहा है, लेकिन जिनका सब कुछ छीन गया उनके लिए ना कोई रोड मैप है और ना इंसाफ। ये एविक्शन ड्राइव केवल सरकारी योजना नहीं बल्कि उन लोगों के लिए नाइटमेयर बन चुका है जिन्हें जबरन उजारा जा रहा है। अगर देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है तो उसे इंक्लूसिव और जस्ट होना चाहिए। केवल जमीन हत्या कर इंडस्ट्री को दे देना और ग्रामीणों को होमलेस बना देना ये विकास नहीं, ये अन्याय है। सरकार और कंपनियों को ये समझना होगा कि जमीन सिर्फ एक रिसोर्स नहीं होती, वो किसी की जगह, किसी की जड़, किसी की पहचान और किसी का भविष्य भी होता है। जब तक स्थानीय समुदाय को फ्री कंसेंट, पारदर्शिता और पुनर्वास की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट केवल कॉर्पोरेट रूट कहलाएगा, ना कि राष्ट्र निर्माण। कानून के नाम पर जो एविक्शन चल रहा है वो अगर इंसान की जिंदगी को खत्म कर दे तो क्या वो न्याय कहा जाएगा? यही वो सवाल है जो आज असम के हर बेघर परिवार की आंखों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी।